सपोज यदि आप किसी फंक्शन में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार आकर आपको अपमानित करके चला जाए, आपकी इंसल्ट करके चला जाए, तो ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी और आपके मन में घर कर जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर कोई बात थी भी तो वो अकेले में भी हो सकती थी। यूं सबके सामने इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी। उसने बहुत बुरा किया। अब रात दिन वही बात दिमाग में चलती रहती है, वही कैसेट घूमती रहती है कि उसने गलत किया, वो रॉन्ग है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि उस व्यक्ति के प्रति मेरी सोच बदल जाती है और हम उस बात को कभी भूल नहीं पाते। दिन रात मन उसी गुस्से में जलता रहता है। उस एक बात की पीड़ा हमें रात दिन सताती है और इससे हमारा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता, ना ही वो खुश रहता है, क्योंकि अपमान की वो बात उसको कुछ और करने नहीं दे रही है। अब मन सब कुछ छोड़कर केवल वो ही सोच रहा है कि उसने मेरे साथ इतना गंदा बिहेव क्यों किया। तो अब हमें मन को वहाँ से बाहर निकालना है, उस नेगेटिविटी से मुक्त करना है। देखिए, जीवन में बहुत सारी बातें गलत होती रहती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन हमें मन को तो साफ करना पड़ेगा ना, उसको शांत रखने के लिए। देखिए, जिसने रोंग किया, यह बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसी बात को हर पल सोचना ये बुरी बात है। इससे गलत करने वाला बदल थोड़ी ना जाएगा, लेकिन हम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं। बात एक बार हुई है और हमने उसको पता नहीं कितनी बार सोच लिया, तो हमने अपने मन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अब इसको सही करना है ना, तो इसके लिए अब ऐसा क्या करें जिससे हमारा मन शांत हो। सबसे पहली बात ये करें कि जिसने भी वो गलती की है उसके बारे में एनालाइज करो कि उसके मन में भी वो बात बहुत दिनों से चल रही होगी। क्या पता आपसे ही अपने पास्ट में कुछ गलती हो गई हो और आपके ध्यान में ना हो और उस बंदे को वो बात ज़्यादा ही चुभ गई हो और वो धीरे 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 वो खिचड़ी पकती गई और एक दिन आके सबके सामने वो निकल गई। थोड़ा सा पॉज लो और इस समझने की कोशिश करो कि उसने अचानक ही ऐसा क्यों किया, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको इस पर रिएक्ट नहीं करना है, बस धीरे धीरे करके आपको वो बात अपने मन से निकालनी है, अपने मन को साफ करना है, क्योंकि मन साफ होगा तो ही शांत हो पाएगा ना। देखिए, ये सोचे कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति का कोई न कोई कारण तो रहा होगा जो मेरे से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे से ही कुछ गलती हुई होगी जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो आप उस पर्सन को मन ही मन माफ़ करना शुरू करें, उनको माफ़ करें और उनसे क्षमा मांगें। दोनों ही चीज़ें करनी हैं, इससे मन साफ होता चला जाएगा। तीसरी बात, आप उस पर्सन की अच्छाई को देखना शुरू करें। कई बार ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है कि जिसने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया, मैं उसकी अच्छाई क्यों देखूं। लेकिन अगर हमें अपने मन को क्लीन करना है और उसको शांत करना है, उसको फालतू के दलदल में नहीं फंसाना है, तो हमें ये करना ही होगा। आप उसकी अच्छाई को देखना शुरू करें, उसमें देखें क्या क्या गुण हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो वो बहुत अच्छे से करता है और आपके लिए भी कहीं ना कहीं उसने पहले की होगी। तो ये करने से आपके मन में जो खटास थी, जो दूरी बनी थी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आप फिर से उस रिश्ते को मेंटेन कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है हर एक रिश्ते के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटपट तो हो ही जाती है। फिर उसको संभालना कैसे है, अपने मन को सही कैसे रखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ें आपने ऐसे समय पर कर ली तो आप निश्चित ही उस बात को भूल भी पाएंगे और अपने मन को
दूसरी जगह फोकस भी कर पाएंगे। तो अब से आपको कोई भी बात परेशान नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी कुछ बातें हुई हैं तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।